आज की वीडियो एक कमेंट के ऊपर है। मुझे एक मदर का कमेंट आया हुआ था कि मेरी बेटी पहले सभी टाइप के कपड़े पहनती थी, अब वो सभी टाइप के कपड़े नहीं पहनती है, स्वेटर नहीं पहनती है, जो फुल स्लीव्स के कपड़े होते हैं वो नहीं पहनती है। तो देखिए, कई सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि नॉर्मल बच्चे भी फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनते हैं, स्वेटर वगैरह। अब ठंडी का मौसम आ गया है तो स्वेटर पहनाना, मोजा, टोपा और फुल पजामा पहनाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, पर बच्चे नहीं पहनते हैं क्योंकि उनमें सेंसरी इशू रहते हैं। इस वजह से बच्चे फुल स्लीव के कपड़े या फिर स्वेटर वगैरह पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को पहनाना सिखा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को अगर आप फुल स्लीव के कपड़े या स्वेटर वगैरह पहनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत असहज महसूस करते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो ठंड के मारे मर जाएंगे, पर वो स्वेटर वगैरह नहीं पहनना पसंद करेंगे। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी लड़की में भी पहले ये प्रॉब्लम थी, पर ये प्रॉब्लम अब उसमें नहीं है। पर ये है कि वो सभी नहीं पहनती है, स्वेटर वगैरह कोई कोई सी पहनती है, जैकेट कोई सी उसको मन नहीं करता वो नहीं पहनती है, कोई सा पजामा उसको अच्छा नहीं लगता है, कोई सा पजामा वो पहन लेती है। पर वो पहले कोई भी तरह की स्वेटर, जैकेट, इनर ये पहनती नहीं थी, रोने लगती थी। तो किस तरीके से मैंने उसको ठीक किया, उसके सेंसरी इशू को किस तरीके से मैंने हैंडल किया, वो सब मैं वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ, जिससे आपके बच्चे को भी फुल स्लीव या स्वेटर पहनने में आसानी होगी, फिर आपका बच्चा भी नहीं रोएगा। तो देखिए, मैंने क्या क्या किया था वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए, बच्चों में सेंसरी इशू होते हैं, ज़्यादातर ऑटिज्म के बच्चों में सेंसरी इशू होते हैं, कोई कोई नॉर्मल बच्चे में भी रहते हैं। नॉर्मल बच्चे भी जो डेली वियर के कपड़े पहनते हैं वही पहनना पसंद करते हैं। अगर उनको कोई नए कपड़े दे दो या फुल स्लीव्स के कपड़े दे दो या स्वेटर वगैरह दे दो तो वो रोने लगते हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनको घबराहट होती है उस तरह के कपड़े में, क्योंकि वो पहले से पहनते हुए नहीं आ रहे हैं इस वजह से। और अगर रेगुलर आप डेली पहनाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप 6 महीने बाद, 4 महीने बाद इस तरह के कपड़े पहना रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बच्चे को थेरेपी देना होगा, सेंसरी इशू वाली थेरेपी आपको बच्चे को देना होगा। तो कैसे देना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो कपड़ा आप पहनाना चाह रहे हैं बच्चे को, वही कपड़ा वो नहीं पहनना चाह रहा है। तो देखिए, आप एक काम करिए, जैसे ये इनर है, ये फुल स्लीव की ये ऊनी इनर है, तो आप ये बच्चे को पहनाना चाह रहे हैं, पर आप पहना देते तो जोर जोर से रोता है, निकालने की जिद करता है। तो आपको क्या करना है कि ये इनर ले लें और बच्चे के कपड़े निकाल दें, और फिर ये इनर को आप रगड़िए बच्चे के स्किन पे, ऐसे करके आप पूरे हाथों पे दिन में 2-3 टाइम उसको ऐसे आप रगड़िए बच्चे के पूरे स्किन पे, यहाँ पे गर्दन में, यहाँ पे चेस्ट पे, पेट पे, आप पूरा आप रगड़िए इस तरीके से, ये जिससे उसको जो आदत है उसकी होने लगेगी और सेंसरी इशू धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब जैसे ये पजामा है, ऐसा ऊनी पजामा बच्चा नहीं पहनना पसंद कर रहा है, रोता है, तो उसके पैरों पे भी आप इसको ऐसे ऐसे करके, इससे मालिश कह सकते हैं आप, मसाज कह सकते हैं आप, इस तरीके से बच्चे के हाथ पैर पे रगड़िए। देखिए, ऐसा आप करेंगे कई दिन तक तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा पहनने लगेगा जो भी आप पहनाना चाह रहे हैं, जो फैब्रिक आप पहनाना चाह रहे हैं उसी से ही आप इस तरीके से बच्चे के पूरे शरीर पे आप रगड़िए। और आपको धीरे धीरे रगड़ना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना है, ऐसे करके आप पूरे शरीर पे आप बच्चे के रगड़िए। और ऐसे जैकेट वगैरह नहीं पहनता है बच्चा, तो इसे भी आप पूरा ऐसे ऐसे करके उसे लिटा के पूरे शरीर पे, पीठ पे, आगे पीछे, पैरों में, जहाँ जहाँ पहनते हैं कपड़े वहाँ वहाँ उस अंग में आप ऐसे ऐसे करिए। ज़्यादातर बच्चों को गले में खुजली होती है या असहज महसूस होता है, आप जैकेट पहनाते हैं, तो ये भी आप इस तरीके से बच्चे को रगड़िए। आप
आप आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को ये सब करके देखिए, तो देखेंगे आपकी 3-4 दिन में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। आपका बच्चा आप जो पहना रहे हैं वो पहनने में नहीं रोएगा। और भी तरीके मैं आपको बताती हूँ जो कि मैंने अपनाए थे। देखिए, अगर आप बच्चे को पहना रहे हैं जो कपड़े, जैसे स्वेटर है, पजामा है, अगर उसकी फिटिंग टाइट होगी, अगर वो बच्चे को टाइट लग रहा है तो भी बच्चा नहीं पहनेगा, रोएगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है टाइट कपड़ों में, जिसकी वजह से खुजली चलने लगती है। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं भी स्वेटर वगैरह फिटिंग वाली पहन लूँ, फिटिंग लेगीज पहन लूँ, तो मुझे भी खुजली चलने लगती है। ज़्यादा देर तक मैं नहीं पहन सकती हूँ, 3-4 घंटे ही पहन पाती हूँ। मुझे लूज़ कपड़े ही पसंद हैं। तो ऐसे ही बच्चों को भी लूज़ ही कपड़े पसंद होते हैं, झलक को भी लूज़ ही पसंद है। अगर कोई फिटिंग कपड़ा होगा तो उसको निकलवा देगी थोड़ी देर पहन कर ही। और जैसे प्लाजो वगैरह हैं जो लूज़ होते हैं, वही वो पहनना पसंद करती है। और ऊपर भी आप थोड़ा लूज़ फिटिंग का ही कपड़ा पहनाएं बच्चे को। अगर आप एकदम फिटिंग पहनाएंगे तो बच्चा असहज महसूस करेगा, तो आपको लूज फिटिंग का ही कपड़ा बच्चे को पहनाना है। और देखिए, आप क्या गलती करते हैं कि जो गर्मी का मौसम होता है उसमें बच्चे को स्लीवलेस कपड़े पहनाते हैं, ज़्यादा आप फुल कपड़े नहीं पहनाते। तो देखिए, सभी मौसम में कुछ कुछ दिन के बाद आपको बच्चे को फुल स्लीव के कपड़े पहनाना होगा, फुल पजामा पहनाना होगा, क्योंकि उसकी आदत बनी रहे। अब देखिए, 4-5 महीने गर्मी का मौसम था, उसने फुल स्लीव के कपड़े पहने ही नहीं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बच्चे को आदत चली जाती है, उसको हाफ स्लीव के ही कपड़े या फिर स्लीवलेस कपड़े ही पहनना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि कोई भी मौसम हो, आपको बीच बीच में 5-6 दिन के अंतर से बच्चे को फुल स्लीव के कपड़े पहनाते रहना है, जिससे उसकी आदत बनी रहे। और देखिए, आपका बच्चा रो रहा है, ऊनी कपड़े नहीं पहन रहा है, या आप जो पहनाना चाह रहे हैं वो नहीं पहन रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपके बच्चे को दूसरे बच्चे को दिखाना है कि देखो वो कितना सुंदर लग रहा है, उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने हैं, देखो बहुत क्यूट लग रहा है वो बच्चा या फिर वो लड़की। और आप तो क्यूट ही नहीं लग रहे हो, आप तो सब तरह के कपड़े नहीं पहनते हो, और आप सब तरह के कपड़े पहनोगे तो आप भी क्यूट लगोगे, अच्छे लगोगे, आप भी पहन लो, देखो उसने भी पहना है। ऐसे करके बच्चे को बार बार बोलना होगा, इससे भी बच्चे को फ़र्क पड़ता है। एक आध बार बच्चा ट्राई करता है, और आप इस तरीके से ही बच्चे को समझाते रहिए। और देखिए, आपने सब कुछ कर लिया है फिर भी बच्चा रो रहा है, और आप जो कपड़ा पहनाना चाह रहे हो वो नहीं पहन रहा है, तो आपको देखना होगा कि वो पूरी तरह से धुले हुए कपड़े हैं कि नहीं है, कहीं बच्चे को खुजली तो नहीं चल रही है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बच्चे को ज़बरदस्ती पहनाना होगा। 1-2 दिन आप पहनाइए ज़बरदस्ती, भले ही बच्चा कितना रोए। फिर पहनाने के बाद आप उसको बाहर घुमाने ले जाइए, उसको डिस्ट्रैक्ट करिए, तो क्या होगा कि वो भूल जाएगा कि उसने ये कपड़े पहने हैं जो उसको नहीं पहनना था। तो ऐसे करके बच्चे को आप बहलाइए, फुसलाइए, बाहर लेके जाइए। अब ऐसे आप देख रहे हो कि ये वाला स्वेटर बच्चा नहीं पहनता है, तो अब आप बच्चे की फेवरेट प्लेस ले जाइए। जैसे बच्चे को मॉल घूमना पसंद है, शॉपिंग मॉल जाना पसंद है, तो आप क्या करेंगे कि वही कपड़े पहना के, वही स्वेटर वगैरह आप शॉपिंग मॉल बच्चे को ले जाइए। अब वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको और चीज़ें दिखेंगी जो वो खरीदता है, उसको पसंद है वो दिखेंगी, तो वो भूल जाएगा। ऐसे करके क्या है कि 2-3 दिन बाद ऐसा आप करते रहिए। 2-3 दिन बाद पहनते पहनते उसको आदत हो जाएगी। फिर आप खुद ही देखेंगे कि अब जो स्वेटर पहनने में वो रोता था वो अब मांग मांग के पहनता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को सब तरह के कपड़े पहनाना सिखा सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बच्चे को सब तरह के कपड़े पहनाना सिखाएं। और आपने कमेंट में बोला है कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है और स्पीच नहीं है, तो कैसे बोलने सिखाए। तो देखिए, उसके लिए अलग से ही प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।